हेलो फ्रेंड्स, SVM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार आज एक मैथ का बहुत ही बढ़िया चैप्टर लाए हैं, घात एवं घातांक। बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, बहुत जो है सोचते रहता है कि ये गुना में है सर, भाग में कैसे चला गया, फिर घटाओ में कैसे, ये जोड़ कैसे हो जाता है सर, हमको समझिए में नहीं आता है। सर आप हमको जो है एक चैप्टर लेके आइए घात एवं घातांक। तो मैं एक चैप्टर घात एवं घातांक लेकर के आया हूँ। वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक, कहीं जाना नहीं है। आप लोग एकदम बारीकी समझने का प्रयास कीजिएगा और जब मैं पढ़ाता हूँ तो समझ में तो आवे करेगा, ठीक। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आया हूँ, घात और घातांक। जिस बच्चा को नहीं समझ में आता वो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा और उसको मैं गारंटी लेता हूँ मैं समझाऊंगा उसको, ठीक। तो इस वीडियो को में आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, अगर हम यहाँ पे 2 के पावर 5 लिखे, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले नीचे वाले को दोस्तों आधार कहते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को आधार कहते हैं, ठीक। और ऊपर वाले को पावर कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को पावर कहते हैं, ठीक। ऊपर वाले को पावर कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे वाले को क्या कहते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जो है हम लोग समझते हैं कि सर वो जो गुना में रहता है तो पता नहीं कैसे जोड़ में चला जाता है, भाग में रहता है पता नहीं कैसे घटा देते हैं, आधार से में रहता है। सर ये सब हमको समझिए में नहीं आ रहा है। मैं आप भी बताता हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ही लोग के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग क्या करें, शेयर कीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हेलो कॉपी किताब निकाल के पढ़िएगा, ठीक है ना, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक सवाल देंगे और दूसरा सवाल आपको देंगे, मौका देंगे बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक। बोलिएगा कि सर मैंने आप इतना सवाल दिए थे ना, तो इतना में से इतना मैं सही बना लिया था, ठीक। चलिए, तो आप लोग नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर समझ में आया होगा। चलिए सर, ये जो आप लिखते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसमें जो है ना क्या करता है, बहुत बच्चा गलती कर देता है। क्या करता है इसमें कि देखिए कहाँ पर गलती करता है। 2 के पावर 4 का मतलब 2 जो है ना दोस्तों 4 बार है। 2 कितना बार है? 4 बार। 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, हो गया ना। लेकिन बहुत बच्चा ना इसे नहीं करता है, बहुत बच्चा गलती कर देता है। 2 चौके 8 कर देता है, 2 चौके 4 दूना 8 कर देगा 8, 2 के पावर इसको 8 कर देगा। ये तो गलत है ना, ये सारी गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब दोस्तों हुआ 16 हुआ इसका आंसर। 2 के पावर 4 का आंसर कितना हुआ? 16, न कि 8 हुआ। 4 दूना 8, ऐसे में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम 3 के पावर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब 3 तिया 9 नहीं है, ये गलत है। 3 तिया 9 नहीं है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल गलत है। 3 के पावर 3, तो 3 जो है दोस्तों कितना बार है? 3 बार गुना में है। 1 3 2 3, यहाँ पर हो गया 3 3 हो गया ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका आंसर जो है दोस्तों 27 हो गया, कंप्लीट है। आप लोग समझ रहे हैं ना, तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। एकदम अभी तो 0 से हीरो आप लोगों को बना देंगे, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। अभी वीडियो में सिर्फ बने रहना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 के पावर 2 लिखे, अगर यहाँ पर 81 लिखे, 81 को बोला जाएगा, क्वेश्चन है एक, मान लीजिए बोला जाएगा 81 को घात के रूप में लिखे, घात के रूप में लिखे, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। घात के रूप में लिखे, 81 को घात के रूप में लिखे। बहुत बच्चा को लिखने नहीं आता है, गलत कर लेता है। आज वो बच्चा जो है आज सही कर लेगा, ठीक। चलिए, 81 को गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 81 को गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27 होगा यहाँ पर। देख लीजिए, आप लोग भी गलती कर रहे हैं, 27 होगा यहाँ पर, ठीक ना। 3 दूना 6, 2 गया 3 7 21, 3 नमा 27 होगा, ठीक। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9। तो 81 का दोस्तों जो गुणनखंड आया, 81 का गुणनखंड जो आया 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, इतना आया 81 का गुणनखंड, ठीक। तो 3 कितना बार है? 1 2 3 4, 3 के पावर 4 है तो 4 हो गया, हो तो गया घात के रूप में।
इसी को कहते हैं, ठीक है ना। हो गया, घात के रूप में बन गया, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए सर, ये जो फॉर्मूला होता है ना, पहला फॉर्मूला कि x के पावर m अगुने x के पावर n, सर ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो जाता है x के पावर m प्लस n, सर ये सब जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो अभी मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए, जब बेस, इसको हम बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ठीक। ये m है, ये n है। देखिए आधार समान है ना, आधार अगर समान है तो ऊपर पावर दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा दोस्तों, यही तो है फॉर्मूला, ठीक। जब बेस समान हो तो पावर उसका क्या होता है दोस्तों, जुट जाता है। देखिए जुट गया ना। चलिए ये पहला फॉर्मूला था, ठीक, नंबर 1 फॉर्मूला है, तो आप लोग का जो है नंबर 1 फॉर्मूला था, ठीक। चलिए पहला फॉर्मूला, जी फॉर्मूला क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत्र। चलिए अब जो है, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस पे अगर बोला जाएगा 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 को हल करे, को हल करे, को हल करे, तो क्या करेंगे, देखेंगे बेस समान है, बिल्कुल समान है बेस, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। बेस समान, जब आधार समान रहता है तो पावर दोस्तों जुट जाता है, तो 4 + 5 हो गया, 2 के पावर 4 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो गया। इसका आंसर हो गया, बन गया, ये समाप्त, बन गया, कंप्लीट है ये, ठीक। 2 के पावर 9 को अगर पूरा बोलेगा, पूरा आंसर निकालने के लिए 9 बड़े 2 करके सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक। समझ में आ रहा है तो पहला किस फॉर्मूला से, जब आधार समान रहे तो पावर दोनों जुट जाता है। देखिए ना, 2 आधार में से 1 आधार लिख दिया ना, अब क्या हो गया, जुट गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 7 और गुना में 3 के पावर 2 गुना में है 3 के पावर 2। इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आधार समान आप लोग अगर आप लोग बना लीजिएगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, ठीक, फिर हम समझेंगे। चलिए तो ये जो है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, 3 है ना, 2 आधार में से 1 आधार लिख दिए ना, 3 का आधार जब समान हो, बेस जब समान हो तो पावर दोनों जुट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 7 और प्लस दोस्तों 2, क्या हो गया, 3 के पावर 7 2 9 हो तो गया। यही तो आंसर है इसका यही आंसर है। तो पहला वाला फॉर्मूला समझ में आया, बोलिए पहला वाला फॉर्मूला आपको समझ में खूब बढ़िया से आया होगा, ठीक। आप लोग तो मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। पहला फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आया कि जब आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, तो जुट गया, इसका क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला जो होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है, चलिए दूसरा जो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है, कहता है अगर x के पावर m भागा x के पावर n हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है, x के पावर m अब माइनस में क्या n हो जाएगा, मतलब आधार समान है दोस्तों, और जब भाग में रहे ना तो पावर घट जाएगा। कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें आधार समान था, गुना में था तो पावर जुटता था। ये जो है आधार समान है, अब भाग में है तो पावर घट जाएगा, कुछ नहीं है, वो जोड़ था, ये घटाव है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4 और भागा में 2 के पावर 3, और इसका बोलेगा आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन दिया है इसको बनाने के लिए, तो आप लोग कहिएगा है ये कुछ नहीं है सवाल, 2 के पावर 4 लिख दीजिएगा, ठीक। पावर इसमें घटता है तो घटा दीजिएगा 3, तो हो जाएगा आप लोग का आंसर 2 के पावर 4 में 3 का कितना हो गया 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 ये हुआ ना, ये हो गया आंसर, इसका आंसर 2 है, कुछ भी नहीं है ये। आप लोग तो इसमें तीर मार दीजिएगा, कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लीजिए, अगर आप लोगों से पूछेगा 4 के पावर 9, ठीक, अब भागा अगर पूछ लेगा कि 4 के पावर 3 तो बनाइए आप लोग जो है, तो आप लोग तो है ये बहादुर है, क्या कीजिएगा फटाक से क्या कीजिएगा 4 लिख दीजिएगा, दोनों पावर में घटा दीजिएगा,
पहला पावर में से दूसरा का पावर घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 4 के पावर 4 में से 9 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 4 के पावर 6 आंसर हो गया। अगर इसका पूरा बोलेगा तो 4 को 6 बार गुना करके लिख देना है, आंसर हो गया। कुछ नहीं था, ये सवाल है कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। ये आप लोग तो गर्दा उड़ा देंगे सीधे ऐसा सवाल, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, दूसरा सूत्र भी आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, ये घात घातांक कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ बढ़िया देते हैं कि आप लोगों को लगता है कितना भारी है, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरा सूत्र पे हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो तीसरा फॉर्मूला क्या है। चलिए घात घातांक का तीसरा फॉर्मूला आप लोग समझिए। अगर x के पावर में n है, ठीक, x के पावर में n सब के पावर में p है, तो ऐसा सवाल रहे तो क्या करेंगे। एक सवाल दे रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। x ये जो है n है, np हो जाएगा, इसको हम q कर देते हैं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक। नहीं तो x और n एक ही लग रहा है देखने में। x के पावर q और q के पावर p, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये दोनों दोस्तों गुना हो जाएगा, QP हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, QP हो जाता है। लीजिए हो गया, ये फॉर्मूला निकल गया तीसरा फॉर्मूला। तो जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 और सब के पावर 4, तो ये सवाल आप लोग नहीं बना लीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, फिर गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या कहिएगा, 2 के पावर हम बताएं दोनों गुना हो जाता है, 4 तिया 12 हो गया आंसर, हो गया 2 के पावर 12 आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 के पावर 3 इसके पावर में 2 बनाइए फटाक से। तो आप लोग कहिएगा ये सवाल है, 5 के पावर 3 दूना 6 गुना हो जाता है सर, ये तो हो गया आंसर, ये हो गया, ये भी बन गया, ठीक। हम चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी का दे रहे हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अगर मान लीजिए 6 के पावर 9 है, ठीक है, इसके पावर में 1 है, तब क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है। 6 है तो 6 ऊपर दोनों पावर क्या होता है दोस्तों, गुना हो जाता है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, हो तो गया आंसर। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सवाल कुछ भी नहीं, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग चौथा फॉर्मूला पे। चलिए हम लोग कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 हो ना, तो उसका मान 1 हो जाता है। बिल्कुल सही धीरेन्द्र जी, उसका मान जो है 1 हो जाता है। कोई भी संख्या रहे उस पर हम 0 बैठा दिए, उसका मान 1 हो गया आंसर, बन गया। चलिए जैसे इसका फॉर्मूला होता है x के पावर 0 है तो उसका मान दोस्तों बताइए 1 होता है। ये मेरा चौथा फॉर्मूला है, ठीक। जैसे हम देखिए ना 2 + 4 ऐसे करके ऊपर पावर में 0 दे देता। आप लोग इसको बनाइएगा आप लोग, नहीं हो गया, ये नहीं करना कि 4 दूनी 6, कुछ नहीं, पावर 0 है उसका मान 1 हो गया आंसर हो गया इसका। जैसे बोर्ड मास से वो दे देगा, ऐसे करके दे देगा, ठीक। इसके पावर में 0 दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक। इसका आंसर हो गया 1 है, इसका आंसर जो दोस्तों है, इसका आंसर 1 है। कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा, 1 लाख 10 लाख 90 करोड़ कुछ भी संख्या रहे और पावर में 0 लगा दे तो सब हो जाएगा 1। आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या रहे, बड़का डिजिट का संख्या रहे, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। बिल्कुल सही। आप लोग जो है, आप लोग समझदार है लेकिन समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक। अब जो है हम पांचवा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक, कि पांचवा फॉर्मूला क्या है। देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर उसके पावर माइनस में है तो ऊपर जाने पर प्लस हो जाता है। देखिए पावर अगर नीचे मान लीजिए, इसको ऐसे कर देते हैं, x के पावर अगर मान लीजिए कि माइनस में 1 है, ठीक, तो इसको जो है क्या होता है पता है आप लोगों को, 1 ऊपर जाएगा, x के पावर नीचे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये किस चीज में, 1 जो है प्लस में हो जाएगा। 1 ऊपर लेंगे, ठीक, किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। कोई भी संख्या में जैसे देखिए ना, जैसे देखिए 2 के पावर में है -3, तो कुछ नहीं करना है, 1 रख दीजिए ऊपर में, 1 रख दिए ना, रख दिए। अब जो है ये 2 के पावर ये जो है 3 नीचे में आएगा, 2 के पावर माइनस में है तो आप किस चीज में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में। बिल्कुल सही, ऊपर हो जाएगा 1 और 2 तिया, ये 2 3 बेर है, 2 3 बेर है दोस्तों, 2 3 में गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 आंसर हो गया है ना। आप लोग समझदार, समझ गए होंगे, हो गया 1/8 आंसर। देखिए ना, कुछ भी नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोग को
पांचवा भी समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर 2 के पावर -4 है तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, लो ऊपर में 1 लिख दिए अब बट्टा में इसको प्लस कर दीजिए। 2 के पावर -4 तो प्लस में 4 हो गया, 1/2 को 4 बार गुना करेंगे, हो गया 1/16 आंसर। कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए, बिल्कुल हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ, आप लोग भी सोच रहे होंगे चलिए बहुत अच्छा सर समझा रहे हैं, समझ भी आ रहा है। लेकिन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए ना, लाइक नहीं किए हुए हैं देखिए, सब लाइक नहीं किए हुए हैं, लाइक कर दीजिए पहले, ठीक। चलिए अब जो है, अगर मान लीजिए, चलिए अब छठा फार्मूला पे आते हैं, ठीक। हम लोग जो है अब छठा फार्मूला पे आते हैं। 6 फार्मूला क्या है देखिए, अगर x/y हो, ठीक, अगर बट्टा में हो और उसमें ऊपर में जो है दोस्तों माइनस लगा हुआ हो, ठीक, ऊपर में क्या लगा हुआ हो, माइनस, कहाँ कुछ है, हो तो गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, तो प्लस में हो जाएगा। लीजिए ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, फॉर्मूला y ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, y ऊपर जाएगा, x कहाँ जाएगा दोस्तों, x नीचे आ जाएगा। हो गया इसका आंसर, हो गया, प्लस में आ गया। माइनस किस चीज में हो जाता है, प्लस में। जैसे देखिए 2 के पावर है 3 और इसके पावर है -2, तो आप लोग ये क्वेश्चन है, चलिए देखिए, तो 3 को क्या कीजिएगा ऊपर और 2 को क्या कीजिएगा नीचे रख दीजिएगा। ये जो है 2 माइनस में था तो 2 किसी में हो गया प्लस में। 3 2 बार है और 2 भी 2 बार है गुना में, 3 तिया 9 और 2 भी 2 बार है, 2 दूना 4, हो गया 9/4 आंसर इसका। 9/4 इसका आंसर दोस्तों हो गया कंप्लीट, 9/4 आंसर हो गया कंप्लीट है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए एक और देखिए, चलिए एक और देखिए, चलिए जैसे मान लीजिए अगर 3 के पावर मान लीजिए कि 3/4 के पावर में माइनस जो है दोस्तों, माइनस अगर 2 है तो इसको कैसे बनाइएगा, ठीक, ये सवाल। और दूसरा क्वेश्चन है 2/4 के पावर में 3 है, ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक, ये दोनों क्वेश्चन है। तो इसको पहले बना लेते हैं, आप लोग पहले बना लीजिएगा तो आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। एकदम दोस्तों एकदम बच्चा का तरह बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और ये जो है माइनस में है किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 4 2 बार गुना में है तो 4 × 4, चलिए 3 2 बार गुना में 3 × 3, 4 चौका 16, 3 तिया 9, हो गया 16/9 आंसर। इसको कीजिएगा कि नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर में गलती हो जाएगा, हा बर्बाद हो जाएगा। इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है दोस्तों, अगर माइनस लगा रहता तब हम लोग करते, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। तो 2 3 बार है दोस्तों, तो लिखिए ना 2 × 2 4 3 बार है दोस्तों, 4 × 4 गुने में 4, 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौका 16 चौका 64 आंसर। इसको काट भी सकते हैं, 8 एकम 8, 8 या 64 बराबर 1/8 आंसर हो गया दोस्तों, 1/8 आंसर हो गया। चलिए तो मैं आप लोगों को गिन के 6 फार्मूला बताया हूँ, ठीक। आप लोगों को अगर बहुत अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर तब ना नया वीडियो डालेंगे तो आप पर आएगा, आप जो है एकदम नंबर का मालिक हो जाइएगा, ठीक। 2 नंबर का सवाल पूछे 2 नंबर का मालिक हो जाएगा, 5 नंबर का पूछे 5 नंबर का मालिक हो जाइएगा। जितना नंबर का पूछे आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन लाइक भी करते रहिएगा, ठीक। चलिए अब जो है आप लोग एक चीज समझिए, इतना तक तो आप लोग समझ गए। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा 2 के पावर में 3 बट्टा में 2 के पावर में 2, अब इसको कैसे बनाएंगे सर? कुछ नहीं है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बनबे नहीं करता है बहुत बच्चा से, कुछ नहीं है। देखिए 2 के पावर 3 है तो 3 हो गया, ठीक। अब बट्टा माने भाग न होता है, बट्टा माने भाग नहीं होता है, बिल्कुल सही बोले राजेंद्र जी, बट्टा माने भाग दे दिया। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 है, बट्टा माने भाग है 2 के पावर 2। अब याद कीजिए ये कौन फॉर्मूला आ गया, तो बेस समान है, इसका बेस समान है, आधार समान है। अब पावर में क्या होता है, घटता है, तो 2 मतलब 2 के पावर 3, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 के पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आंसर। 2 के पावर 1 के मतलब क्या गो 2, एगो 2 हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया 2 आंसर। आप लोगों को समझ में आया? चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, 6 गो फॉर्मूला फिर से लिखवा देता हूँ। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत प्रेम से लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे मैं
जैसे आप लोग लिखिए x के पावर अगर m रहे, ठीक, गुना में x के पावर में n रहे तो पावर जुट जाएगा दोस्तों, x के पावर हो जाता है m प्लस में n हो जाता है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आप लोग समझिए, अगर x के पावर m है भागा x के पावर में p है तो आधार समान है तो पावर घट जाएगा दोस्तों, x के पावर m माइनस में p हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस भी करवाया हूँ, ठीक। इस पे अगर मान लीजिए किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो आप लोग कहिएगा सर इसका मान 1 हो जाएगा। कोनो संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1। पांचवा क्वेश्चन आप लोग समझिए। पांचवा क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी संख्या पर पावर अगर माइनस में हो तो उसको क्या करते हैं, एक बट्टा में क्या करते हैं, नहीं कुछ बट्टा में एक है ना, तो एक जाता है ऊपर और ये कहाँ आ जाता है नीचे, तो 1 बट्टा x हो जाएगा, ठीक। पांचवा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पांचवा में आप लोगों को बताया हूं कि अगर x बट्टा y है ना दोस्तों, x बट्टा y अगर माइनस में है तो जो है y ऊपर जाएगा, x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। और मैं छठा फार्मूला आप लोग क्या बताया हूं, छठा फार्मूला बताया हूं कि x के पावर p और p के पावर अगर q रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, x के पावर ये दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो p q हो जाएगा, ठीक। इतना फार्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना फार्मूला आप लोग इतना फार्मूला आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है मालिक बन जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले बहुत अच्छा से। चलिए ले लिए ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, आप लोग जो है लाइक भी कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, भेज दीजिए फटाक से, ठीक है ना। तब ना जो है चैनल ग्रोथ करेगा तो आप लोग क्या करेंगे, न्यू वीडियो भेजेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा, उसमें एकदम बहुत अच्छा सवाल रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो SVM एकेडमी की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।